अपनी तरफ से लोगों को जितना प्यार हो सके हम वो देते हैं कि हमारे जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने भी अपने तरफ से जितना प्यार दिया था। आप लोग खाएं? अभी तो हम लोग नहीं खाए, अभी सेवा करेंगे। अच्छा, कि कब तक सेवा कर रहे हैं आप? अभी 1-2 घंटे तक के सेवा करेंगे। और नाम जपें, मतलब भगवान का नाम जपते रहें, क्योंकि वही आपको इस दुनिया से, इस भाव सागर से पार करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सब एक हैं, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, वो ये सब मिटाना चाहते थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप सभी का वोकल टीवी में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज गुरु नानक जयंती है और इस पर्व पर बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। स्पेशली सिख धर्मों के लोग इस दिन गुरुद्वारे आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम आपको इस वक्त मरीन ड्राइव के गुरुद्वारे की सैर कराएंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से और उनकी मान्यताओं के बारे में जानेंगे। हाँ, गुरुपर्व है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए हुए हैं सेलिब्रेट करने। मैम, लंगर से जुड़ी कुछ बताइए, कितना टाइम से शुरू है आज का लंगर? ये 1 बजे से स्टार्ट हुआ है जी। तो अब लोग कितना टाइम तक आप लोग का ये लक्ष्य है कि कितने लोगों को खाने का? ये खूब देर तक चलेगा, क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो और कोई फिक्स टाइम नहीं है सबके आने का, तो काफी देर तक चलेगा। तो इसकी कोई फिक्स टाइम है या फिर कंटिन्यू चलते ही रहता है जब तक लोग आते हैं? नहीं, आज तो कॉन्टिन्यूस चलेगा, बिकॉज इट्स अ स्पेशल डे, गुरुपर्व है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू, हैप्पी गुरुपर्व टू ऑल। देखिए, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर गुरुद्वारे में अपना सेवा देते हैं, और ये बच्चे जो हैं वो बताएंगे आपको कि क्या क्या वो सेवाएं देते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? करते आपका? उपेंद्र यादव। आपका? जसविंदर सिंह। अच्छा, आप बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं आप लोग? जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, सब्जी, ये सब। आप लोग खाएं? अभी तो हम लोग नहीं खाए, अभी सेवा करेंगे। अच्छा, कि कब तक सेवा कर रहे हैं आप लोग? अभी 1-2 घंटे तक के सेवा करेंगे। कितने लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो अभी नहीं पता, बहुत लोग आए हैं लेकिन। और आप बताओ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 3rd। अच्छा, आपका नाम क्या था? अलकेश अग्निहोत्री। अच्छा, तो आप भी सेवा दे रहे हैं? यस। हमेशा आते हो गुरुद्वारा? हमेशा आते हो यहाँ? हाँ, कब कब आते हो यहाँ पे गुरुद्वारा? प्रोग्राम होता है तब। क्या क्या प्रोग्राम होता है? जैसे कि गुरु नानक जयंती। और ये जो आप लोग सिर पर कपड़ा बांधे हैं, इसका कुछ है खास? क्यों बांधे हो? हाँ, ये बाबा जी का ना, क्या? वो बाबा जी का ना वो नियम है ये। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देखिए, इस गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है, जहां पर सार्थक ब्लड डोनेशन यहाँ पर सर मौजूद हैं, सार्थक ब्लड बैंक से। तो सर बताइए कुछ। आज गुरु नानक जयंती या पर्व के उपलक्ष्य में, ये प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है तेलीबांधा गुरुद्वारा में। और अभी तक 6 डोनर ने अभी ब्लड डोनेशन कर दिए हैं, और बाकी अभी हो सकता है कि 40 से 50 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेशन यहाँ होने की संभावना है। तो हम लोग बढ़िया अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और गुरु नानक 40 से 50 यूनिट के आसपास का दिए हैं कि हो सकता है 40-50 यूनिट के आसपास। तो अभी हम लोग तो कर ही रहे हैं, और जितना भी हो जाएगा, कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ सर, तो ब्लड डोनेशन के अलावा और किस चीज का आप लोग शिविर लगाए हैं? यहाँ हम लोग ब्लड डोनेशन बस का लगाए हुए हैं, और नीचे आई चेकअप का भी लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ आई चेकअप वाले लगाए हुए हैं, तो वहाँ आई चेकअप का भी लगा हुआ है। आई में जैसे आपका पूरा टेस्ट होता है, ब्लड शुगर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और ब्लड डोनेशन में हम लोग हीमोग्लोबिन वगैरह से लेकर आफ्टर डोनेशन के बाद जितने सारे टेस्ट होते हैं उसका सारा डिटेल सबमिट करते हैं। सर, तो ये पहली बार है कि आप लोग हर साल लगाते हैं इस अवसर? हर साल लगाते हैं, हर साल लगता है ब्लड डोनेशन।
क्या नाम है आपका? गुरमेहर। अच्छा, तो आज गुरु नानक जयंती पर प्रसाद बांट रहे हैं आप लोग, क्या क्या इसकी मान्यता है? गुरु नानक जयंती में एक्चुअली होता ये है कि हम अपनी तरफ से लोगों को जितना प्यार हो सके हम वो देते हैं कि हमारे जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने भी अपने तरफ से जितना प्यार दिया था, हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि हम प्रसाद दे के सबको उतना प्यार दें, उनकी जो स्टोरी है वो बताएं, जो उन्होंने सबकी हेल्प की, जो उन्होंने साधुओं की हेल्प की, वो सब एक छोटे से कोशिश से हम बताने की कोशिश करते हैं। प्रसाद दे के सबको वो बताते हैं कि हमारे देव जी ने क्या क्या किया था। छोटा सा लंगर चालू किया था और भूखे भिखारियों को उन्होंने, उनके पिता ने 20 रुपए दिए थे, 20 रुपए दिए थे लंगर सामान लाने के लिए, घर की रस्त लाने के लिए दिए थे। तो उन्होंने भूखे हुए मतलब उनको देखा, पंडितों को देखा, उनको कपड़े पहनाए, सब किए, तो उसी का आज लंगर चल रहा है। मैंने वही 20 रुपए का सारी दुनिया खा रही है। अच्छा, तो उसकी मान्यता, उसके पीछे की यही स्टोरी है कि सबसे पहले 20 रुपए 20 रुपए में लंगर चालू हुआ था, वो 20 रुपए में खिलाए थे साधुओं को, पंडितों को, फिर वही 20 रुपए का आज तक हम लोग मोक्ष खा रहे हैं। और कुछ मान्यताएं हैं इसको लेकर के? बस गुरु नानक देव जी जाति प्रथा में वो नहीं रखते थे, भेदभाव नहीं रखते थे, सभी को परमात्मा के बंदे मानते थे कि सभी ईश्वर की संतान है, और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है गुरु के घर में। तो इसलिए एक साथ पंगत लगाई जाती है, वही गरीब बैठते हैं, वही अच्छे लोग बैठते हैं, मतलब सभी को एक ही ओहदा दिया गया है। वाहिगुरु जी की फतेह। सबको गुरपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। गुरु नानक देव जी के 3 प्रिंसिपल्स हैं, नाम जपो, वर्ण छको और किरत करो। किरत करो मतलब अपने हाथों से कमा कर खाओ, मेहनत से, और बांट कर खाओ, जो हम सब वही कोशिश करते हैं उनके उसूलों पे सही चले। और वर्ण छको मतलब सबसे बांट के खाएं, किरत करें, मेहनत से कमाएं, और नाम जपें मतलब भगवान का नाम जपते रहें, क्योंकि वही आपको इस दुनिया से, इस भव सागर से पार करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अंशवीर सिंह है। तो कौन से क्लास में पढ़? मैं 7th। तो गुरु नानक जयंती जी आज तो खास पर्व है आप लोगों के। अच्छा, तो कितना टाइम से आए हो आप? मैं सुबह 9 बजे से आ गया था। तो आप पूरा क्या क्या पूजा करते हैं? जैसे कि मंदिरों में तो पूजा करते हैं स्पेशली, तो गुरु नानक मतलब गुरुद्वारे पे क्या किया? गुरुद्वारे में पाठ करेंगे, कीर्तन चलेगा, जैसे आप देख ही रहे हैं अभी चल रहे कीर्तन, वैसे कीर्तन चलेगा अभी 4 बजे तक। उसके बाद फिर लंगर है, 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब अपने घर चल जाएंगे। फिर अभी रात को फिर कीर्तन है। और कुछ प्रभात फेरियां वगैरह निकाली जाती है ऐसा? हाँ जी, निकली थी, अभी आज आखिरी थी। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पुरब है। पूरे देश विदेश में जहाँ पे भी गुरु नानक रामलेवा सिख संगत रहती है, वहाँ पे उनका प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। जन्मदिन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो मनाया जा रहा है। और गुरु नानक देव जी ने हमारे अपने घर से 20 रुपए लेके, वो उनके पापा भेजे थे कि भाई जाके कोई किर्त करो, कमाई करो, तो उन्होंने जाके कुछ जंगल में साधु सन्यासी बेचारे बैठे हुए थे भूखे प्यासे, उन्होंने लंगर खिला दिया। उस समय से वो 20 रुपए का लंगर, जो आज सिखों ने अरबों खरबों रुपए पर डे जो लंगर खिला रहे हैं, वो उस 20 रुपए का समझ लो चले आ रहा है। तो इसलिए मैं गुरु नानक जयंती की उपलक्ष्य में आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या नाम है आपका? अपूर्वा गुप्ता। कितना टाइम से आई हैं? मैं पहली बार आई। क्या मान्यताएं हैं गुरु नानक जयंती की? क्या कुछ खास आज से 554 साल पहले एक बहुत ही अद्भुत शख्स का मतलब जन्म हुआ था, जो गुरु नानक देव जी थे। और उन्हीं की याद में जो हमारी पहली पातशाही थी श्री गुरु नानक देव जी, वो जो है सबका भला और सब एक है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सब एक हैं, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, वो ये सब मिटाना चाहते थे। और उनकी इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमारे 10 पातशाहियों ने काम किया है। और उनकी याद में इसलिए आज के दिन उनका जन्म हुआ था, तो उनकी याद में ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरुपुरब में हर साल हम आके गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं सुबह, और हमेशा से गुरु नानक देव जी की तरफ जो दुनिया का प्यार रहा है, वो आई थिंक सबका मोह और जो प्यार है गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही रीज़न है कि इतनी संगत आती है यहाँ पे गुरुद्वारे में, और इसी प्यार के साथ हम भी आते हैं, और हर साल हमेशा गुरु नानक देव जी को आके यहाँ पूछते हैं।
और क्या क्या आयोजन किया जाता है, मतलब स्पेशली जब गुरुद्वारे से लेकर के गुरु पर्व मनाई जाती है? गुरु नानक देव जी पहले गुरुपुरब के पहले प्रभात फेरियाँ होती हैं बहुत सारी, तो हर दिन प्रभात फेरी हर किसी घर पे जाके होती है। उसके बाद फिर गुरुपुरब वाले दिन यहाँ पे कीर्तन होता है, उसके बाद पाठ होते हैं और फिर आखिरी में गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी होती है। उसके बाद फिर लंगर होता है और सारी दुनिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है इसमें। और लंगर का जो स्टार्ट जो किया था गुरु नानक देव जी ने, वहाँ से चालू और आज तक चल रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि लंगर का कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है। तो जैसा कि आज हमने गुरु पर्व का पर गुरुद्वारे में लोगों से बातचीत की और उन्होंने बहुत कुछ मान्यताएं और शिक्षाएं बताई है गुरु नानक देव जी को लेकर के, क्या कुछ खास बात है और क्या शिक्षा है, लंगर को लेकर के कब से शुरू किया है, ये सारी बातें हमने जानी हैं। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए वोकल टीवी। मैं मेरे सहयोगी लक्षिका साहू के साथ मैं संध्या साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।